के रेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है। जीवन कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे यह 1,000,000 मील प्रति घंटे की गति से चल रहा हो और हम बस इसके साथ बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे काम हो, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, सामाजिक अपेक्षाएं या बस सब कुछ पूरा करने का दबाव। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो रहा हो और हम एक सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपने कभी खुद को पूरी तरह से अभिभूत महसूस किया है, जैसे आप करने की सूची और अपेक्षाओं के समुद्र में डूब रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस तरह महसूस करने में अकेले नहीं हैं और आज मैं कुछ सरल रणनीतियां साझा करना चाहती हूँ, जो आपको नियंत्रण वापस पाने और संतुलन महसूस करने में मदद कर सकती हैं। यहाँ तक कि जब जीवन बहुत अधिक महसूस हो, तो जीवन को इतना अभिभूत क्यों महसूस होता है? हम में से कई लोगों के लिए ये निरंतर संतुलन बनाने का खेल होता है। हम काम, परिवार, दोस्तों, खुद की देखभाल और जीवन द्वारा फेंके गए हर पहलू को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती या जब अप्रत्याशित चुनौतियां आती है, तो ऐसा लगता है जैसे हम नियंत्रण खो रहे हैं। हमें लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है और दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ सच्चाई है, अभिभूत महसूस करना ये नहीं दर्शाता कि आप विफल हो रहे हैं। ये एक संकेत है कि आपको फिर से खुद को रीसेट करने और ये पुनः मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आप अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। नियंत्रण वापस पाने का पहला कदम है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ करना है और उसे बिल्कुल सही तरीके से करना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे पास वो सब कुछ संभालने की एक सीमा होती है। ये ठीक है कि आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप पहचानें कि जब आप अपनी सीमा तक पहुंचने वाले होते हैं, तो आप एक कदम पीछे हटें ताकि आप थकावट से पहले खुद को रिचार्ज कर सकें। एक शक्तिशाली तरीका यह है कि आप सीमाएं तय करें। जब आप महसूस करते हैं कि आप बहुत अधिक दबाव में हैं, तो नहीं कहना या मदद मांगना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपसे किसी प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन आपके पास पहले से बहुत काम है। इसे कहने में कोई बुराई नहीं है। मुझे मदद करने में खुशी होगी, लेकिन मुझे इस समय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस तरह की सीमाएं निर्धारित करने से आपके पास मानसिक स्थान खुल जाएगा, जिससे आप अपनी प्राथमिकताओं को बिना किसी दबाव के हल कर सकेंगे। एक और सहायक टिप है चीजों को छोटे कार्यों में विभाजित करना। जब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, तो ये अभिभूत कर सकता है, लेकिन अगर हम एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो ये बहुत अधिक प्रबंधनीय हो जाता है। सबसे पहले उन कार्यों की पहचान करें जो सबसे अधिक जरूरी हैं और उन पर पहले ध्यान केंद्रित करें। फिर प्रत्येक कार्य को छोटे, क्रियाशील कदमों में तोड़ दें। इस तरह आप एक विशाल पहाड़ की बजाय एक के बाद एक छोटे छोटे पहाड़ों से निपट रहे होते हैं। ये भी जरूरी है कि आप खुद को विश्राम करने की अनुमति दें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हमेशा काम करना चाहिए या कुछ उत्पादक करना चाहिए और इस कारण से ब्रेक लेने में हमें अपराध बोध होता है। लेकिन विश्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम करना। यही वो समय होता है जब हम खुद को फिर से ऊर्जा से भरते हैं और मजबूत बनकर वापस आते हैं। इसलिए एक अच्छे आराम, बाहर चलने या कुछ मिनटों के लिए सिर्फ शांत बैठने की शक्ति को कम न आंकें। ये छोटे पल आपको स्पष्टता दिलाने और अगले कदम के लिए ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। और याद रखें, आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है। मदद मांगना ठीक है, चाहे वो दोस्त से हो, परिवार के सदस्य से या सहकर्मी से हो। आपको सब कुछ अकेले अपने कंधों पर नहीं उठाना है। जब हम मदद मांगते हैं और बोझ को साझा करते हैं, तो हम अपने लिए अधिक जगह बनाते हैं और दूसरों को हमें सपोर्ट करने का अवसर देते हैं। तो अगर आप अभी अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो एक गहरी सांस लें। आपने ये किया है। सीमा निर्धारित करने, कार्यों को विभाजित करने और ये याद रखने से शुरुआत करें कि खुद का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सब कुछ। मैं जानना चाहूंगी, आप अभिभूत स्थितियों से कैसे निपटते हैं?
क्या आपके पास कुछ टिप्स हैं जो आपको संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं? उन्हें नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और भूले नहीं, इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे थोड़ी मदद की जरूरत हो, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें। जीवन की चुनौतियों को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नेविगेट करने के लिए और अधिक टिप्स और रणनीतियाँ पाने के लिए देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं।